बात करते हैं यूपी के, जहां के कानपुर में कार चालक का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। कानपुर के वीआईपी रोड पर कार सवार का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया। इसके बाद कार चालक ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। झगड़े के बाद फरार होने के लिए कार चालक बार बार इधर उधर टक्कर मारता रहा। युवकों को टक्कर मारने के चक्कर में कई बार कार दीवार से टकराई। वीडियो में नजर आ रहा है कि खुद को बचाने के लिए कार सवार ने कई दफा दुकानों में टक्कर मारी। बेकाबू कार से बचने के लिए लोग खुद ही किनारे हट गए। बाद में मौका देखकर कार चला रहा शख्स फरार हो गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से देखिए कार चला रहा शख्स कभी इस दीवार पर कभी उस दीवार पर कार को मारता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार चालक का ये तांडव वहां जारी रहता है। ये देखिए सड़क के एक किनारे, फिर गाड़ी रिवर्स करता है, फिर सड़क के दूसरी ओर वो कार से दुकान पर मारता है और लोग फिर खुद ही वहां से किनारे हटना शुरू हो जाते हैं जब उन्हें समझ आता है कि ये कार चालक का तांडव ऐसा ही जारी रहेगा और उनकी जान पर ये जोखिम भरा साबित हो सकता है। इसीलिए वो खुद ही किनारे हटना शुरू हो जाते हैं। देखिए व्यस्त सड़क है ये, और उस व्यस्त सड़क में इस कार चालक का ये ड्रामा, ये तांडव यहां आप देख सकते हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के अरावली में एक कार 40 फीट गहरी माजूम नदी में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बाईपास रोड पर हुआ। खबरों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से कार सीधा नदी में जा गिरी। वीडियो में आप देख सकते हैं कार पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाकर एक घायल युवक को सुरक्षित बचा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गुजरात के अरावली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 युवकों की मौत हो गई, 1 युवक घायल है। वहीं देहरादून में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक एक हाथी नेचर पार्क से निकलकर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आ गया। हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए, लेकिन सांसें उस वक्त अटक गई जब हाथी ने एक कार पर हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए। दरअसल एक कार हाथी के सामने से निकलने की कोशिश कर रही थी। हाथी को यह हरकत नागवार गुजरी और अपनी लंबी और मजबूत सूंड से कार पर हमला कर दिया, जिससे कार का पिछला शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, जिससे कार में चीख पुकार मच गई। लेकिन हाथी कुछ करता तभी आगे बढ़ गया और वीआईपी लेन पर लगे बैरियर को अपनी ताकत से गिरा दिया। टोल प्लाजा से गुजर रहे लोगों के लिए ये दृश्य खौफनाक और हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बीच सड़क हाथी से सामना हो जाएगा। तस्वीरों में देख लोगों की दहशत का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है, लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डर 2 पहिया वाहनों पर सवार लोगों में दिखा, क्योंकि अगर हाथी हमला कर देता तो बचना मुश्किल हो जाता। बता दें कि देहरादून का लच्छीवाला टोल प्लाजा जिस जगह पर है, वहां पास में ही हाथी कॉरिडोर है। हाथी जंगल में एक सिरे से दूसरे सिरे पर आवागमन करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सड़क पर बर्थडे मनाने वाले लड़कों का सड़क पर ही जुलूस निकल गया, क्योंकि बिलासपुर से उसलापुर इलाके में एक अपार्टमेंट के सामने कुछ लड़के बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी बना रहे हैं। पार्टी में शोर शराबा और आतिशबाजी सब है, जो आम लोगों को रात में परेशान कर सकता है। लेकिन ये युवक लोगों को होने वाली दिक्कत से बेपरवाह पटाखे पर पटाखे फोड़ते रहे। युवकों ने रात में तो जमकर जश्न मनाया, लेकिन उस जश्न का अंजाम क्या होगा उसका इनको अंदाजा भी नहीं था। जब पुलिस ने जश्न मनाने वालों की करतूत देखी तो फिर उनका क्या हाल किया, तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हां, सड़क पर जिन लड़कों का जुलूस निकाला जा रहा है, ये वही लड़के हैं जो रात में पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन उनकी करतूतों की वजह से बीच सड़क उन्हें उठक बैठक भी करना पड़ रहा है। लोगों से माफी मांग रहे हैं, वो अलग। जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 10 लड़कों को हिरासत में ले लिया और इनके साथ जो हुआ वो आपने देख ही लिया। ओडिशा के क्योंझर में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक टीचर नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया और जाकर स्कूल के बरामदे में लेट गया। दरअसल टीचर इतने नशे में था कि उसे न अपना होश था न अपने पद की मर्यादा का। जब स्कूल के बच्चों ने उसे उठाने की कोशिश की तो उससे आंख तक नहीं खोली गई। शराब का नशा इस कदर हावी था, टीचर स्कूल के बरामदे में ही लेट गया। सर तुम्हें कौन पसंद है?
अंदर 9वीं की क्लास चल रही थी। बाहर टीचर नशे में धुत होकर पड़ा हुआ था। सोचिए, ये एक शिक्षा के मंदिर का नजारा है, जिसका छोटे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक के इस आचरण ने स्कूल को भी सवालों के घेरे में ला दिया। बता दें कि ये मामला क्योंझर के भुलुडा डिंडापट हाई स्कूल का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे टीचर पर कोई एक्शन होगा? वहीं लखनऊ में एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर स्टंटमैन बन गया। पहले कार का टायर डैमेज हुआ और फिर उसका नामो निशान नहीं बचा, लेकिन कार सड़क पर दौड़ती रही और रास्ते में कई बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेती चली गई। कार का कई टुकड़ों में बटा हुआ हिस्सा देखकर ही अंदाजा लग रहा है कि गाड़ी ने कितनी बार और कितने तेजी से वाहनों को टक्कर मारी होगी। भागते समय कार ड्राइवर ने अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की भी परवाह नहीं की। तेजी से बिना टायर के भागती कार के पलटने का पूरा खतरा था, लेकिन ड्राइवर ने कार नहीं रोकी। बिना टायर का पहिया और बुरी तरह घिसी हुई रिम बता रही है कि कार को किस स्पीड में चलाया गया है। टक्कर के बाद कार का टायर भी डैमेज हुआ, लेकिन कार ड्राइवर ने ना तो स्पीड धीमी की, ना ही उसे अपनी जान का डर लगा। वो बस कार को भगाता रहा। हालत कुछ ऐसी हो गई कि कार के टायर का कोई भी हिस्सा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लोग और पुलिस भागती कार का पीछा करते रहे, रोकने के लिए कहते रहे, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। किसी तरह काफी दूर जाने के बाद कार को रोक लिया गया। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं बिहार के आरा में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा हादसा हो गया, जहां डिज्नीलैंड मेले में झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई। यह हादसा नाव वाले झूले में झूलते वक्त हुआ, जब अचानक झूले की स्पीड बढ़ गई और 3 बच्चियां झूले से गिर गई, जिसमें 13 साल की नैना की तो मौत हो गई है। वहीं रीमा और ट्विंकल घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन अगर समय पर एम्बुलेंस मिल गई होती तो नैना की जान बच जाती थी, क्योंकि इस हादसे के बाद नैना को तुरंत जगदीशपुर रेफरल अस्पताल लाया था, जहां बच्ची की हालत देख उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और समय पर इलाज न मिलने से नैना ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इस दौरान लोगों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में खूब हंगामा भी किया, जिससे ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक बाहर भाग गए। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में एक महिला पुलिसकर्मी की सूझबूझ से एक बच्ची की जान बच गई। बच्ची अचानक बीच सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी। जैसे ही बच्ची बेहोश होकर गिरी, नीलम नाम की ट्रैफिक थाना प्रभारी देवदूत बनकर आ गई और बेहोश हुई बच्ची को बचा लिया गया। दरअसल बच्ची सड़क पर मूंगफली और केले बेच रही थी। इस दौरान उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई और बच्ची बेहोश होकर गिर गई। लेकिन बच्ची की हालत और ज्यादा खराब होती उससे पहले महिला पुलिसकर्मी बच्ची के पास पहुंच गई और अपनी समझ से बच्ची को तुरंत होश में ला दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तस्वीर में बच्ची बेहोश है, वहीं दूसरी तस्वीर में बच्ची कुर्सी पर बैठी है, जिससे वो एकदम ठीक दिख रही है। इसके लिए हर कोई महिला पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहा है, क्योंकि तुरंत मदद नहीं मिली होती तो नीलम नाम की बच्ची की जान पर बनाती। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक थार चला रहे शख्स ने दूसरे शख्स को कुचल दिया है। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई है। थार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थार चला रहे ड्राइवर ने एक शख्स को कुचल दिया, मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और चाणक्यपुरी की ये घटना है। दिल्ली का चाणक्यपुरी बेहद पॉश इलाका, जहां पर यह घटना हुई है और यहां थार चला रहे ड्राइवर ने एक शख्स को कुचल दिया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने थार चला रहे शख्स को हिरासत में ले लिया है। तो एक और ऐसी घटना, सड़क पर इस तरह की वारदात, जहां कार चला रहे शख्स ने सड़क पर रौंद दिया हो, और ये दिल्ली के चाणक्यपुरी की घटना है, जहां पर थार चालक ने एक शख्स को कुचल दिया। शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। जो है वो मिल रही है कि यहाँ पर जो थार गाड़ी है उसने किस तरीके से यहाँ पर इस जो है वो युवक को कुचला, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे सड़क पर जो है वो किस तरीके का खून जो है वो बिखरा हुआ है। और देखिए कि ये जो पोल है यहाँ पर, जो बस स्टॉप है, तालकटोरा स्टेडियम का जो बस स्टॉप है,
उस बस स्टॉप पे ये थार गाड़ी के जो आगे का बम्पर है वो यहाँ पर के टुकड़े जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे ये ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर के इस खंबे से जो है वो टकराई है और यहाँ पर बम्पर जो है वो इसका बिखरा हुआ है और एक शख्स की मौके पर जो है वो मौत हो गई है। इसके अलावा पूरी आगे से जो थार गाड़ी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो गई है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आपने सुना, मौके पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर पहुंचे और उन्होंने देखा किस तरह से वहां पर इस पूरी घटना के बाद जो अब निशान छूट गए हैं, अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई इन निशानों के आधार पर शुरू कर दी है। चाणक्यपुरी में ये घटना हुई है। चाणक्यपुरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कार चला रहे शख्स को। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है, तो गिरफ्तार कर लिया गया है। कार चला रहा शख्स, जो युवक कार को चला रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बेलगाम रफ्तार की ये एक और वारदात सामने आई है। राजधानी दिल्ली में ये वारदात हुई है, जहां थार चालक ने एक शख्स को बुरी तरह से रौंद दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी का अगला हिस्सा भी डैमेज हुआ है। एक आदमी की जान चली गई है इसमें और अब पुलिस ने कार्रवाई अपनी शुरू करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो थार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में ये वारदात सामने आई, जहां थार चालक ने एक शख्स को बुरी तरह से रौंद दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो बेलगाम रफ्तार, सड़क पर फर्राटा भरने की होड़ में अक्सर इस तरह की वारदातें हम आए दिन ही देख रहे हैं और ये एक वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, जहां पर थार चालक ने एक शख्स को बुरी तरह से कुचल दिया। तो पुलिस ने थार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और अहमद बिलाल मौके से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, जरा बताइए इस पूरी घटना के बारे में, किस वक्त की घटना है, किस तरह से घटना हुई और अब पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए अपर्णा, हम सबसे पहले आपको दिखा दें कि उस घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा दें। आज सुबह में ही ये घटना जो है वो यहाँ पर घटित हुई है और ये बेहद पॉश इलाका है, बेहद हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। राष्ट्रपति भवन जो है वो इस इलाके से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और देखिए आपको कि हम सबसे पहले आपको थार गाड़ी की हम हालत दिखा देते हैं कि जो आगे से पूरी जो थार गाड़ी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। जो आगे का जो बायां पहिया है, जो लेफ्ट पहिया है थार गाड़ी का, वो पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुका है। और आपको बता दें कि जो शख्स था, एक शख्स, जिस शख्स को इस थार गाड़ी ने टक्कर मारी है, कुचल दिया है, उसकी शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है। और जो अभी तक की शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जिस शख्स को इस थार गाड़ी ने कुचला है वो पैदल था, पैदल जो जा रहा था शख्स, उस शख्स को इस थार गाड़ी ने टक्कर मारी है। और फिलहाल चालक को पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया है और इसके अलावा चालक के बारे में जो डिटेल्स है वो वेरीफाई जो है वो यहां पर कराई जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि इस गाड़ी के अंदर से पुलिस को एक शराब की बोतल भी मिली है, जिसको फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहां पर जो है वो देखने के लिए आई है। और इसके अलावा इस बात की भी जांच की जाएगी कि जो चालक है क्या वो नशे में था, नशे में क्या गाड़ी जो है वो चलाई जा रही थी। तो हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं यहां पर थार गाड़ी की। इस थार गाड़ी का नंबर UP 14 GQ 8898 है। आज सुबह की ये घटना है जब ये चाणक्यपुरी का इलाका है। 11 मूर्ति जो है तकरीबन यहां से 100 मीटर की दूरी पर ही जो है वो यहां पर स्थित है। तमाम सांसदों के घर जो है वो यहां इस इलाके में मौजूद है। राष्ट्रपति बेहद पॉश इलाका 2 किलोमीटर की दूरी जहां पर ये घटना होती है और गाड़ी से शराब की बोतल का मिलना, पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है क्या कार चालक नशे में था, पैदल चल रहे एक शख्स को बुरी तरह से रौंद दिया, उसकी मौत हो गई। बिलाल अहमद, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक महिला ने खरीदी गई ड्रेस डिफेक्टिव निकलने पर दुकानदार को बदलने को कहा, लेकिन दुकानदार ने ड्रेस तो नहीं बदली, महिला ने ड्रेस में आग लगा दी। डिफेक्टिव ड्रेस बदलने पहुंची महिला ने बताया कि उसने 4 अगस्त को ड्रेस खरीदा था जो कि फिट नहीं था। 6100 का ड्रेस था, ठीक है, और मैंने बोला था मेरी बच्ची का ये लूज हो रहा है फिटिंग। उन्होंने उसमें क्लिप लगा के, बाद निबंधन के लिए क्लिप लगा के मेरी बच्ची को बोला कि हाँ ये फिटिंग हो रहा है ड्रेस। महिला ने बताया
फिट न होने पर उन्होंने दुकानदार के बताए गए बुटीक पर ड्रेस को ऑल्टर करने के लिए दिया, लेकिन बुटीक ने ड्रेस को फिट करने के बजाय और खराब कर दिया। कविता बुटीक में मैंने ये ड्रेस दिया, बच्ची का नाम दिया, मेजरमेंट दिया, बच्ची का मेजरमेंट भी दिया मैंने, और उन्होंने क्या फिर भी डिफेक्ट हो रहा। उन्होंने बाद में, मैंने कल बच्ची का ड्रेस घर पे लेके गई, बच्ची का ड्रेस घर पे ड्रेस करवाया, चेक करवाया, लेकिन वो गला भी तिरछा जा रहा है। ऐसे में वो ड्रेस लेकर वापस दुकानदार के पास पहुंचे तो दुकानदार ने ड्रेस वापस लेने या फिर बदलने से इनकार कर दिया, दुकानदार चेंज नहीं मैं कर रहा, दुकानदार के मना पास करते हैं लेके, दुकानदार। मैंने पहले जिसके बाद महिला ने ड्रेस को शोरूम के सामने ही आग लगा दी, जिस पर शोरूम के आगे भीड़ जमा हो गई। इस दौरान महिला ने सभी से शोरूम से कोई खरीदारी न करने की अपील की। अगली खबर कानपुर से है, जहां खाना खाने के दौरान एक ग्राहक की थाली में छिपकली निकल आई। इसके बाद हाईवे किनारे बने ढाबे पर हंगामा मच गया। दरअसल रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ ही तंदूर में छिपकली को भी सेक दिया था। रोटी खाने के बाद ग्राहक को उल्टियां होने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं रोटी में छिपकली भी नजर आ रही है। ग्राहक ने ढाबे के संचालक से इसकी शिकायत की। इसके बाद संचालक ने माफी ये आप लिखिए, हाथ लगाइए ना, यही वाली है, हाँ यही वाली। ये क्या है? छिपकली। ये हटाइए, आप ये हटाइए, ये आप लिखिए, हाथ लगाइए ना। ये देखो पहले आप, क्या ये देखिए, ये देखिए। जब किसी की कार या मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो लोग धक्का लगाकर उसे किनारे लगाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई महाराष्ट्र के बारामती में, लेकिन इस बार लोग कार या मोटरसाइकिल को धक्का नहीं लगा रहे थे। इस बार लोग रनवे पर एक छोटे विमान को धक्का लगाते नजर आए। कुछ लोग आगे से प्लेन के पंखों को धकेल रहे थे तो कुछ लोग पीछे से धक्का मार रहे थे। दरअसल ये रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल पायलटों की ट्रेनिंग के लिए होता है। ऐसी एक ट्रेनिंग के दौरान जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, इसके लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। गनीमत ये रही कि पायलट ने इसे सुरक्षित उतार लिया, जिसके बाद इस प्लेन को धक्का मारकर पार्किंग एरिया तक पहुंचाया गया। इस हादसे में पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का उफान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। नदी का पानी अब तटवर्ती इलाकों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। गांव की सड़कें हों या फिर शहर की, हर जगह पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने संकट और बढ़ा दिया है। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने की हर कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी के मथुरा में यमुना नदी का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। सुबह 7 बजे यमुना नदी का पानी 165.49 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। ऐसे में मथुरा के सुरीर, वृंदावन, महावन, बलदेव में इसका असर साफ दिख रहा है। यहाँ तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। नदी किनारे बसे गांव में यमुना नदी का पानी दाखिल होने की वजह से कई गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यमुना के नजदीक बसी कॉलोनियों में पानी घुसने की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग सड़क पर घुटने भरे पानी के बीच चल रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति का सामना किया जा सके।